प्रणाम। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात मुमुक्षु प्रयास भाई से होने वाली है। उनकी लाइफस्टाइल, कैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंज आया। एक समय में हर जगह घूमना वगैरह जिन्हें पसंद था, एक अलग लाइफस्टाइल थी, और अब दीक्षा लेके मुमुक्षु बनकर संयम जीवन अंगीकार करने के लिए जा रहे हैं। मुमुक्षु प्रयास भाई से हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में। प्रणाम प्रयास भाई। जी भैया, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, वरोरा विलेज गांव नागपुर के बाजू में है, और यहाँ पे साधु साध्वी जी भगवान का विचरण आमतौर पर मुझे लगता है कम होता रहेगा। तो आप सबसे पहली बार गुरु भगवान से कैसे मिले, कैसे उनका सहयोग हुआ, और फिर आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? तो गुरु भगवान से आपका पहली बार मिलना कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और कैसे गुरु पसंद आए, क्या उनकी अलग अलग खूबियाँ हैं, वो एक आपसे जानना था। जय जिनेंद्र भैया, प्रणाम। तो 2018 में यहाँ पे स्वाध्याय सेवा के लिए एक भाई आए थे, तो उनसे मतलब मेरी फ्रेंडशिप हुई, और मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी उनसे आया कि उनको देख के ऐसा फील हुआ था कि मतलब यंगस्टर्स भी धर्म कर सकते हैं। और मेरा भीतर में मतलब पूरा पोजीशन का पहला प्रतिक्रमण पूरा जेलसी में गया कि भाई मतलब ये तो मेरे एज के हैं, बट आज धर्म में तो आगे पहुँच गए हैं और मैं धर्म में पीछे हूँ। फिर उनसे फ्रेंडशिप हुई, तो मतलब धर्म की प्रेरणा उनसे आगे बढ़ने की मिली। फिर वो ऐसी सहज रूप में एक दिन मेरे को बोले कि नागपुर में ही गुरु भगवान विराजमान थे तब, और वो उनके निश्रा में मतलब तब वो मुमुक्षु का पर्याय में थे। तो बोले अपन साथ में चलेंगे गुरुदेव के दर्शन करने। तो हम लोग 6 अक्टूबर 2018 हम गुरु भगवान के दर्शन करने तब गए थे नागपुर। और गुरु भगवान से मतलब परिवार को तो परिचय पहले से था, बट मेरा मतलब ऐसे निकट वाला परिचय तो फर्स्ट टाइम हुआ। तो अगर आप मतलब आचार्य भगवंत सृजन पियो सागर श्री महाराज साहब के कभी दर्शन करेंगे, कोई भी करता है, तो महाराज साहब के चेहरे की मुस्कान, मतलब वो सबसे बड़ा आकर्षण था फर्स्ट डे का। कि मैं गया तो मतलब मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि आचार्य भगवंत विराजमान है, इतने सरल मतलब गुरु भगवंत थे। फिर तो मतलब सहज ही रूप से मतलब वहाँ मेरा एक दिन रुकने का भी अवसर पड़ा, तो वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करी मुझे कि गुरु भगवंत कितने सरल है और वो कितना प्रेम और स्नेह वात्सल्य देते हैं। तो ऐसे 2018 में मतलब फर्स्ट टाइम परिचय हुआ गुरु भगवान से। प्रयास भाई, आपने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पढ़ लिख के आप दीक्षा ले रहे हो, माता पिता को भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है। दूसरी तरह से मैं पूछूँ तो पढ़ लिख के जाना वहाँ पे, तो दोनों चीज़ को आपने कंपेयर किया रहेगा, संसार की चीज़ें सारी और संयम की बात की, तो वो एक कैसा फेज़ था आपका? और पढ़ने के बाद वैराग्य होना एक हर किसी के लिए आश्चर्य की बात होती है, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे? तो मुझे ना वैराग्य के भाव ही ना मतलब मेरे एजुकेशन के बाद आए। तो मेरे पास वो कभी ऑप्शन ही था नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करके और वहाँ जा सकता था। और मैं मतलब जैसे प्रभु फरमाता है कि एक जीव को 8 साल की उम्र में दीक्षा ले लेनी चाहिए, तो मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ, बिलीव करता हूँ। क्योंकि देखिए हम संसार में मतलब आज मैं मतलब 24 साल का जब था, जब उत्कृष्ट भाव आए, मैं संसार देख लिया था, संसार घूम फिर लिया था, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे पाप की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो वहाँ से छोड़ना मतलब मन को कंट्रोल करने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैंने उतना समय वेस्ट कर दिया प्रभु की आराधना नहीं करने में। और जो 8 साल का बच्चा, जो बालक दीक्षा लेता है ना, तो उसमें आपका मतलब जैसे आप मटकी को आप शेप देते हो, आप उसको शेप दे सकते हो। मतलब ये तो ठीक है ना, अपन कहते हैं बिलीव भी कर लेंगे, बट जो सबसे जो चीज़ मुझे जो छूती है ना, वो ये है कि 8 साल का जीव है, संसार देखा नहीं है, पाप किया नहीं है, और हम आज 27 साल का कितना पाप कर लेते हैं। तो हम इतने पाप से तो 8 साल की उम्र में बच जाके दीक्षा ले सकते थे। तो मैं तो कहूँ कि मैं, लोग कहते कि बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले रहे हैं, मैं कहूँगा कि मैं 27 साल का हूँ, मतलब मैं 19 साल लेट हूँ दीक्षा लेने में। तो दीक्षा 8 साल की उम्र में ही ले लेनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। कि जब आराधना साधना आप जब छोटी उम्र में जितना आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, वो आज करना काफ़ी मतलब मुश्किल तो नहीं है, बट काफ़ी मेहनत लगती है। और पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग करके मतलब गुरु भगवंतों की असीम कृपा रही। साध्वी जी भगवंत मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब, परिवार काफ़ी जुड़े हुए हैं इनसे। तो वो मुझे 2018 में नागपुर में मैं उनका दर्शन करने गया था। तब मेरा प्रेप लीव चल रहा था फॉर माई सेमेस्टर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन्होंने इतना ही सहज मतलब कहा था कि आप जो जा रहे हो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए, है ना, वो आपका पाप का सर्टिफिकेट है। आप कहते हो कि आप जैन श्रावक हो, और जैन श्रावक कभी पाप का कार्य नहीं कर सकता। और परिवार काफ़ी जुड़ा हुआ था उनसे,
तो मतलब पापा मेरे रोल मॉडल क्यों बने थे, कारण इसका यही था कि पापा जब अपने बिजनेस सेटअप कर रहे थे तो पापा ने पूरा ऑयल कंपनी सेटअप कर दिया था। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए पूरा, मतलब कहूँ तो सिर्फ इनॉग्रेशन करना बचा था। ईच एंड एवरी मशीनरी सब आ गया था यहाँ पे, और गुरु भगवंत का सब सहज रूप से यहाँ से विचरण चल रहा था। तो हमारा सबका वही उपदेश था कि ये कार्य जैनों के लिए नहीं है। तो पापा ने उसको बेचा नहीं, पापा ने पूरा का पूरा भंगार में बेच दिया कि भाई मैं किसी को अगर मैं फैक्ट्री बेचूंगा तो निमित्त तो मैं ही रहूँगा। तो मतलब वो मेरे को तुरंत क्लिक हुआ कि जब पापा छोड़ सकते हैं तो मेरे को सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन ड्रॉप करने में कुछ तकलीफ़ क्या है। तब हमारे पापा भी विराजमान थे, पापा ने भी आज्ञा दे दी। तो मतलब इसलिए मैं वो फील्ड में कभी घुसा ही नहीं, और फैमिली बिजनेस में रहा। और फिर घर पे रहने का फ़ायदा ये था कि मैं डेली मंदिर दर्शन, डेली पूजा करना, तो मेरे को धर्म में टिके रहने के लिए मतलब वो चीज़ कितनी हेल्प करी। अगर आज मैं करता सिविल इंजीनियरिंग करके जॉब करने बाहर जाता तो मैं धर्म से दूर हो जाता था। तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर पे रहो, तो उसके बहुत फ़ायदे। एक तो धर्म से आप जुड़े रहेंगे, और कहीं ना कहीं मतलब परिवार से अटैचमेंट कहूँ तो उनकी सेवा करने का इतना मौका मिला, बाहर के वो सब मौका नहीं मिलता था। प्रयास भाई, आपसे जानना था कि यंगस्टर्स हो और यंग एज में धर्म की प्रवृत्ति पहले से ही आपके अंदर थी, या कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से दीक्षा की तरफ आपका बदलाव हुआ? तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि सारा संसार छोड़ के आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए हो? वो एक टर्निंग पॉइंट आपसे जानना था। तो धर्म के संस्कार तो बचपन से ही थे, मतलब परिवार काफ़ी धार्मिक है। तो पापा मम्मी के द्वारा मतलब समय समय पर धर्म के उपदेश दिए जाते थे, और मतलब मेरे भीतर में धर्म के प्रति रुचि थी बट थोड़ी कम थी। और मतलब पूजा वूजा भी करना है तो पापा के थोड़ा डर के वजह से, डांट की वजह से कि भाई कौन तो सुनेगा, तुम चले जाते हैं। पर हमेशा मतलब तीर्थ यात्रा करना, भक्ति प्रभु की पसंद थी। फिर 2013 भद्रावती प्रतिष्ठा, पास में तीर्थ है वरोरा से, तो काफ़ी मतलब साधु साध्वी का आगमन हुआ था इस तरफ। तो ऐसी एक टाइम जब हम लोग विहार में हमारे सबको यहाँ से आगे ले जा रहे थे, तो उन्होंने सहज रूप से एक वाक्य कहा था कि आप यंगस्टर्स लोग ना पापा के गुडविल जो बिजनेस में है संसार में, आप उसको आगे बढ़ाते हो। और पापा का काफ़ी परिचय है वो साध्वी जी भगवंत और उनके ग्रुप से। तो उन्होंने इतना ही कहा था कि प्रयास भाई, हम ना आपसे ज़्यादा तो क्या कहेंगे, हम इतना ही कहते हैं कि आप ना पापा का गुडविल धर्म में भी कम से कम आगे लेके जाइएगा। कुछ नहीं तो मतलब आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मतलब लोग कहे कि हाँ ये अजय भाई का बेटा है। तो भीतर में वो हमेशा संस्कार थे। तो कॉलेज में रहो, कभी भी कहीं भी रहे, तो हमेशा इस चीज़ का ये था कि मतलब कभी आउट ऑफ ट्रैक अगर मैं पकड़ा भी था ना, तो एट द एंड ये था कि नहीं भाई पापा का गुडविल है। तो मतलब वो हमेशा प्रेरणा था। फिर जब गुरु भगवंत के दर्शन हुए तो पता चला कि वास्तविकता में सुख कहाँ है, संयम मार्ग कैसा है। और मतलब पापा अपने जब शादी होने के पहले गुरु भगवंत के साथ रहते थे, तो हुआ ये था कि ना गुरु भगवंत का काल धर्म हो चुका था। तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास काल धर्म नहीं होता, तो पापा शायद दीक्षा ले लेते थे। तो उस बात वैसी बात थी। तो मतलब हमेशा फिर एक मतलब मुझे एक आइडिया आया कि कहो तो एक विचार आया कि जब पापा के सपना है तो पूरा कर सकता हूँ, मतलब एक वो चीज़ थी। फिर गुरु भगवंत का सानिध्य मिला तो मेरे को समझ में आया कि जो सुख है वो संयम में है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये तो ना कहने वाली बात है, बट जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैं जब फर्स्ट टाइम गुरु भगवंत का दर्शन करने गया, धर्म का कुछ नॉलेज नहीं, बट वो एक रात गुरु भगवंतों के निष्ठा में रह के जब मेरे को शांति मिली, वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आज तक कभी अनुभव ही नहीं की है। तो मैं हमेशा मेरे जो भी मित्र रहते हैं, जो भी कुछ मेरे से पूछते हैं कि वैराग्य आपको क्या अच्छा लगा, दीक्षा क्यों लेनी है, तो मेरा ये था कि मतलब ठीक है बाकी सब चीज़ें तो है, बट जो सुख शांति, एक पीस ऑफ माइंड और एक पर्पस जो आपको गुरु भगवंतों के निष्ठा में रह के मिलता है ना, वो आपको संसार में नहीं मिलेगा। तो ऐसे फिर मेरा संयम का गाँव तो भाव विकसित हुए, वहाँ से हम आगे बढ़े। प्रयास भाई, एक बात जाननी थी आपसे कि जनरली संयम जीवन में अलग अलग महाव्रत है, उसमें एक चतुर्थ व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन, इस यंग एज में दीक्षा लेना और उसमें भी इतना बड़ा व्रत, अलग अलग व्रत, हर एक व्रत भारी है, हर किसी की बात काम की बात नहीं है उसमें, परंतु ब्रह्मचर्य के लिए सब कुछ देखने के बाद, संसार में रहने के बाद, इतनी पढ़ाई वगैरह करने के बाद वो पालना कितना ईजी हो जाता है, या किस तरह से उसको चैलेंज करके आप सहज कर पाते हो, वो एक आपसे जानना है। राहुल भाई, मैं कहूँगा ना कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, तो परमात्मा ही उसे सहज, अगर आज ब्रह्मचर्य के जो साधु 9 बाण का जो पालन करते हैं,
तो सबसे बड़ा माध्यम तो ये कि वो साधु तत्व को बचा के रखता है। जी फिर जो साधु जीवन के अलग अलग नियम हैं, स्वाध्याय करना, तो जब एक साधु को 15 घंटे स्वाध्याय करने का उसका नियम रहता है तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कि और कुछ विचार करने के लिए। जी और 15 घंटे आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका जो भी अशुभ रहेगा वो तो निकलते जाएगा, जी और जो भी शुभ है उसकी मतलब कम होगी तो वृद्धि होगी। तो जो भी अशुभ विचार है तो अगर कभी आ भी जाए तो उसको हमको फाइट बैक करने के हमारे पास मतलब शुभ का काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो स्टोरेज है, या हमारे पास काफ़ी उसको मतलब फाइट बैक करने के लिए पावर है और थॉट्स है। तो इसलिए एक साधु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत सरल है। फिर स्त्री का स्पर्श नहीं है, जी उनसे बात भी करनी है तो हमें 3 हाथ की दूरी रखनी है। जी फिर उनका अकेले बैठना भी नहीं है, ना ऐसे कोई स्थान में जाना है तो वहाँ पे निमित्त ही बहुत कम मिलते हैं कि आपका कभी मन भी मतलब एक विचार बिगड़ सके। और ना कभी अकेले बैठना है स्त्री के साथ, उपास्य में बैठना है तो गुरु भगवान बड़े रहते हैं, हमेशा एक साधु की नज़र नीचे रहती है। जी तो भगवान ने हमें सब कुछ इतना अच्छे से बता के गए साधु जीवन के बारे में कि हमें बस उसका पालन करते हैं तो बाकी सब चीज़ें सहज रूप से हो जाती है। मुमुक्षु प्रयास भाई के साथ हमारा ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।